Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum dear students. I am your physics teacher Shahid Nadeem. आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5 के न्यूमेरिकल्स, एक्सरसाइज न्यूमेरिकल्स या न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। ठीक है, लेकिन न्यूमेरिकल्स को करने से पहले हम वो फार्मूलाज डिस्कस करेंगे जो कि पूरे चैप्टर में यूज हुए हैं। ठीक है, और वो उन्होंने न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हमें मदद दी। तो पहले हम फार्मूलाज को डिस्कस करते हैं। ठीक हो गया, इसलिए जरा गौर से आपने लेक्चर समझना है कि बाद औक़ात आपको न्यूमेरिकल समझ में नहीं आ रहा होता, उसकी रीज़न क्या है। तो ये फार्मूलाज पहले हम डिस्कस करते हैं। पहला फार्मूला लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्या फार्मूला है? F इज इक्वल टू जी m1 m2 ओवर डी स्क्वायर। ठीक है, इसमें कैपिटल जी से मुराद ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। m1 पहली बॉडी का मास होता है, m2 दूसरी बॉडी का मास होता है। ठीक है, और d जो है ये क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज। डी जो है वो दो बॉडीज का आपस में क्या है? डिस्टेंस है। समझ आ रही बात की? ठीक है, तो ये फार्मूला इस्तेमाल होगा फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन फाइंड करने के। क्या फाइंड करने के लिए? फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, दो बॉडीज के दरमियान अगर हमने फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन निकालनी तो ये फार्मूला यूज होगा। इसके बाद दूसरा है मैस ऑफ अर्थ। एम ई किसके बराबर होता है? जी आर स्क्वायर ओवर कैपिटल एम ई, मतलब मैस ऑफ अर्थ। ठीक है, जी जो है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है स्मॉल जी, आर जो है वो रेडियस ऑफ अर्थ है, और कैपिटल जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। समझ आ रही बात की? ये अर्थ का मैस निकालने के लिए इस्तेमाल होगा। इसके बाद है वेरिएशन ऑफ जी विद एल्टीट्यूड। तो जी एच बराबर है जी एम ई ओवर आर प्लस एच का स्क्वायर। ये फार्मूला यूज होगा। जी एच से मुराद ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट हाइट, कैपिटल जी से मुराद ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एम ई मैस ऑफ अर्थ, आर से मुराद रेडियस ऑफ अर्थ, और एच से मुराद बॉडी का एल्टीट्यूड कि अर्थ की सरफेस से बॉडी कितने एल्टीट्यूड पर है। ठीक है, तो ये फार्मूला किसी एल्टीट्यूड पर अर्थ की सरफेस से एल्टीट्यूड पर जी की वैल्यू फाइंड करने के लिए इस्तेमाल होगा। समझ आ रही बात की? ठीक है, ये आगे वही बताया कि जी एच ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट हाइट है और एच एल्टीट्यूड है। आगे है मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स की मोशन यानी ऑर्बिटल वेलोसिटी फाइंड करने के लिए वी नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट जी एच इंटू आर प्लस एच। इसमें वी नॉट से मुराद ऑर्बिटल स्पीड है, एच से मुराद हाइट या एल्टीट्यूड ऑफ सैटेलाइट कि सैटेलाइट अर्थ की सरफेस से कितनी हाइट पर है, और आर नॉट क्या होता है? आर नॉट आर प्लस एच जो है ना, आर प्लस एच ये होता है आर नॉट, यानी उस ऑर्बिट का रेडियस जिस ऑर्बिट में वो सैटेलाइट जो है वो क्या कर रहा है? रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, और वो किसके बराबर होता है? आर प्लस एच के। ठीक हो गया। इसके बाद वैल्यू ऑफ कांस्टेंट्स, यानी जो वैल्यूज कांस्टेंट हैं उन वैल्यूज, वो वैल्यूज आपको दी हुई है कि ये वैल्यूज आपको जुबानी याद होनी चाहिए, क्योंकि ये न्यूमेरिकल्स में हमें जुबानी लिखनी पड़ती है। लिहाजा ये वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। अगर स्टेटमेंट में दी है तो अच्छी बात है, अगर नहीं दी तो फिर भी आपको लिखनी पड़ेगी। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी, इसकी वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 6.673 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये तो लाजमी यूज होना है, और हर न्यूमेरिकल, इस चैप्टर के हर न्यूमेरिकल में ये वैल्यू यूज होनी है, इसलिए इसको याद रखना है। मैस ऑफ अर्थ एम ई 6 मल्टीप्लाई 10 पावर 24 किलोग्राम, ये भी अक्सर न्यूमेरिकल में यूज होना है। रेडियस ऑफ अर्थ ये भी अक्सर होना है। रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर होता है, लेकिन अगर हम किलो की वैल्यू पुट कर दें तो 6400 किलो होता है 10 पावर 3, तो ये आ जाएगा 6400 मल्टीप्लाई 10 पावर 3 मीटर।
लेकिन अगर हम इसका पॉइंट, ये 6400 में कोई पॉइंट नहीं है, एंड पे पॉइंट है। अगर हम वो पॉइंट उठा के यहाँ ले आए 6 और 4 के दरमियान, तो ये दोनों जीरो खत्म हो जाएंगे। 3 डिजिट छोड़े हैं तो 10 पावर 3 और आ जाए, 6.4 10 पावर 3, और ये वाला 10 पावर 3 वही 10 पावर 3 10 पावर 3 6.4 10 पावर 6 मीटर आ। समझ आ रही है? तो ये वैल्यूज आपको जो है ना वो जुबानी याद होनी चाहिए, क्योंकि ये वैल्यूज जो है वो इस्तेमाल होनी है हम हमारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। ठीक है, तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स शुरू करते हैं। पहली 5.1, 5.1 में क्या कह रहा है? फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू स्फीयर्स ईच ऑफ मास 1000 किलोग्राम। कहता है दो स्फीयर्स हैं, स्फीयर कहते हैं गोला, गोल चीज। स्फीयर ऐसी गोल चीज को कहते हैं जो हर तरफ से गोल और उभरी हुई हो। जैसे कोई भी बॉल है, चाहे वो प्लास्टिक की बॉल है, वो टेनिस बॉल है, वो हार्ड बॉल है, या वो आयरन बॉल है, लोहे की बनी हुई बॉल जो हर तरफ से उभरी हो, वो स्फीयर है। हमारी अर्थ भी स्फीयर ही है, वो हर तरफ से गोल है, उभरी हुई है। समझ आ रही बात की? क्लियर है? ठीक है, वो कह रहा है दो स्फीयर हैं, दोनों में से हर एक का मास 1000 किलोग्राम है, यानी सिर्फ एक का नहीं, हर एक का। इसका मतलब है कि अगर हम एक के मास को m1 कह दें तो वो भी 1000 किलोग्राम है, दूसरे स्फीयर के मास को m2 कह दें तो वो भी 1000 किलोग्राम। द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द स्फीयर इज 0.5 मीटर। वो कहता है स्फीयर्स के सेंटर का डिस्टेंस 0.5 मीटर है। समझ आ रही बात की? ठीक है, तो हमने निकालना क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स निकालने के लिए हमें लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो गिवन डाटा क्या है? मास ऑफ फर्स्ट स्फीयर m1 वो 1000 किलोग्राम हो गया। समझ आ रही बात की? उसके बाद मास ऑफ सेकंड स्फीयर m2 1000 किलोग्राम। डिस्टेंस बिटवीन स्फीयर्स d 0.5 मीटर। ये चीजें दी हैं, लेकिन चूंकि अब लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लगाएंगे इसलिए हमने ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू भी हमें जुबानी याद होनी चाहिए, वो इसमें यूज होनी है। समझ आ रही बात की? तो ग्रेविटेशनल फोर्स F फाइंड करना है। तो फ्रॉम लॉ ऑफ ग्रेविटेशन F इज इक्वल टू G m1 m2 ओवर d स्क्वायर। ठीक है, तो G कितना है? 6.673 मल्टीप्लाई 10 पावर -11 मल्टीप्लाई m1 1000 m2 1000 डिवाइडेड बाय d कितना है? 0.5 का स्क्वायर। ठीक है, अब ऊपर वाली वैल्यूज को जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, कैलकुलेटर पर, तो ये आ जाएगा 6.673 मल्टीप्लाई 10 पावर -5। ठीक है, ऐसे भी है ना, ये 10 पावर 3 ये है, 10 पावर 3 ये है, 3 और 3 10 पावर 6 हो जाएगा, और ये 10 पावर -11, तो -11 प्लस 6 क्या रह जाएगा? -5। 0.5 का स्क्वायर 0.25। ठीक हो गया। अब उसके बाद F इज इक्वल टू 2 पॉइंट, यानी इनको जब हम डिवाइड कर लेंगे इन दोनों को, ठीक है, इन दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो यह आ जाएगा 2.669 मल्टीप्लाई 10 पावर -4। ठीक है, और अगर आप 9 को राउंड ऑफ कर दें, वो का आंसर लाना ना, 9 को राउंड ऑफ कर दें तो ये 9 चूंकि 5 से बड़ा है, और 5 से बड़ी अगर राउंड ऑफ होने वाली वैल्यू, राउंड ऑफ मीन खत्म कर दें, राउंड ऑफ होने वाली वैल्यू अगर 5 हो या 5 से बड़ी हो तो उससे पहले वाली वैल्यू को 1 इंक्रीज कर दिया जाता है, 1 इंक्रीज कर दिया जाता है, यानी एक दर्जा बढ़ा दिया जाता है। ये 9 है, 9 को राउंड ऑफ करना है, 5 से बड़ा है तो ये वाला 6.7 हो जाएगा। 2.67 मल्टीप्लाई 10 पावर -4 न्यूटन। ठीक है, तो ये आपका पहला न्यूमेरिकल है। नंबर 5.2, इसकी क्या स्टेटमेंट है? द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू आइडेंटिकल lead spheres kept at 1 meter apart is 0.006673 Newton. Find their masses. कहते हैं दो आइडेंटिकल, ठीक है, आइडेंटिकल मीन सेम, यानी एक जैसे लेड स्फीयर है, यानी लेड के बने हुए, लेड मेटल,
लेड के बने हुए दो सफेयर हैं लेकिन एक जैसे हैं, सेम है बिल्कुल, और केप्ट एट 1 मीटर अपार्ट, यानी उन्हें 1 मीटर दूर रखा गया है। ठीक है, इसका मतलब है ये क्या हुआ, डी, ये उनका डिस्टेंस बताया हुआ है। उनके दरमियान कितनी फोर्स है, 0.006673 न्यूटन। ठीक है, ये फोर्स है। कह रहा उनके आपने मैस निकालने हैं। समझ आ रही बात की। अब गिवन डाटा क्या है, फॉर आइडेंटिकल यानी सेम लेड सफेयर, एक जैसे लेड सफेयर के लिए सपोज m1 इज इक्वल टू m, m2 इज इक्वल टू m। क्योंकि दोनों एक जैसे हैं लिहाजा हमने m1 की वैल्यू भी m रख ली, m2 की वैल्यू भी m रख ली। समझ आ रही बात की, एक जैसे है ना, लेकिन हमें वैल्यू दी नहीं हुई तो हमने सपोज कर ली, m1 की वैल्यू को भी हमने m सपोज कर लिया और m2 की वैल्यू को भी हमने m सपोज कर लिया। समझ आ रही है कि दोनों की वैल्यू m है क्योंकि दोनों सेम है। ठीक है, अब इसके बाद ग्रेविटेशनल फोर्स, उनके दरमियान जो ग्रेविटेशनल फोर्स वो कितनी है, 0.006673 न्यूटन, और डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस उनके दरमियान है 1 मीटर। ठीक है, और बाकी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी की वैल्यू भी चाहिए, कितनी है 6.673 मल्टीप्लाई 10 पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। इसको भी अपने डाटा में ऐड कर लीजिएगा। समझ आ रही है, गिवन डाटा में ये वैल्यू भी ऐड कर लें क्योंकि ये यूज होनी है, ये हर न्यूमेरिकल में यूज होनी है। फाइंड क्या करना है आपने, मैस ऑफ ईच लेड सफेयर m, दोनों का मैस m निकालना, क्योंकि दोनों के मैस को हमने m का है, m1 को भी m का है, m2 को भी m का है, तो हम m निकालेंगे, वही m1 है और वही m2 होगा। ठीक है, अब लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के मुताबिक F इज इक्वल टू gm1 m2 ओवर d स्क्वायर, वैल्यूज पुट करें, F की वैल्यू 0.006673 इज इक्वल टू g की वैल्यू 6.673 मल्टीप्लाई 10 पावर -11, m1 कितना है m, m2 कितना है m। ठीक है, ये जैसे कि पिछली स्लाइड में हमने ये देखे, m1 को भी m कहा हुआ है और m2 को भी m कहा हुआ है। समझ आ रही बात की। ठीक है, तो लिहाजा m1 की जगह पे भी m और m2 की जगह पे भी m। अब 0.006673 अपनी जगह पे, ये वैल्यू भी अपनी जगह पे, और नीचे 1 का स्क्वायर, d था ना d, तो d की वैल्यू क्या 1 का स्क्वायर आ गया, और ये m जब m से मल्टीप्लाई होगा क्या आएगा m स्क्वायर। ठीक है, और 1 का स्क्वायर क्या हुआ 1। क्लियर है। अब इस वैल्यू को जब 1 पे डिवाइड करेंगे ये सारी की सारी वैल्यू ऐसे ही आएगी। ठीक है, ये देखें 0.006673 अपनी जगह पे, और तब हमने इस वैल्यू को 1 पे डिवाइड किया, 6.6673 मल्टीप्लाई 10 पावर -11, ठीक है, इनटू m स्क्वायर। अब ये वैल्यू इधर मल्टीप्लाई हो रही है, इधर आगे क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। 0.006673 डिवाइडेड बाय 6.673 मल्टीप्लाई 10 पावर -11 इज इक्वल टू m स्क्वायर। अब जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे ये आ जाएगा 100000000, यानी 1 के साथ 8 जीरोस आएंगे। ठीक है, लेकिन ये अभी वैल्यू m स्क्वायर की आई है, आपको m की वैल्यू चाहिए, तो स्क्वायर खत्म करने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायर रूट, ये दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया। समझ आ रही बात की, यानी आप यहां लिख सकते हैं बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, दोनों साइड्स पर स्क्वायर रूट लेने से। ठीक है, तो इसका स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, ये रह गया m, और जब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे वो आएगा 10,000, और मैस का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम। ठीक है, तो इसका मतलब है हर लेड सफेयर का मैस कितना आ गया है, 10,000 किलोग्राम। ठीक है जी, ये 5.2। अब आते हैं 5.3 की तरफ। ठीक है जी, 5.3 में क्या कह रहा है, फाइंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी
ऑन द सरफेस ऑफ द मार्स, कहता मार्स की सरफेस पर। मार्स एक प्लैनेट है, समझ आ रही बात की, ठीक है, जिसे इन उर्दू में मुरीख कहते हैं, ठीक है, मुरीख, समझ आ रही बात की, इंग्लिश में मार्स, उर्दू में मुरीख। मार्स की सरफेस पर आपने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, जी, यानी स्मॉल जी को निकालना है। द मास ऑफ मार्स इज 6.42 मल्टीप्लाई 10 पावर 23 किलोग्राम, ठीक है, मार्स का मास 6.42 मल्टीप्लाई 10 पावर 23 किलोग्राम है, एंड इट्स रेडियस इज 3370 किलोमीटर, और उसका रेडियस 3370 किलोमीटर दिया हुआ है। अब गिवन डाटा क्या है, हमें मास ऑफ मार्स दिया है, कितना है, 6.42 मल्टीप्लाई 10 पावर 23 किलोग्राम। रेडियस ऑफ मार्स दिया है rm, ये स्मॉल m से मुराद मार्स है, ठीक है, बड़े m से मुराद मास है, स्मॉल m मार्स को कह रहे हैं। इसमें r से मुराद रेडियस है, स्मॉल m से मुराद मार्स है। रेडियस ऑफ मार्स 3370 किलोमीटर, लेकिन हम रेडियस या डिस्टेंस को मीटर में लेते हैं, तो किलो की वैल्यू पुट कर दो। किलो क्या होता है, आपको पता है, किलो होता है 10 पावर 3, तो 3370 किलो की जगह आ जाएगा मल्टीप्लाई 10 पावर 3 मीटर। क्लियर है? और इसमें भी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को ऐड कर लें, वो हर जगह यूज होना है। 6.673 मल्टीप्लाई 10 पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम। फाइंड क्या करना है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट मार्स, मार्स पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी gm, m से मुराद मार्स। तो ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फार्मूला वही होगा जो अर्थ पर g की वैल्यू का फार्मूला है। अर्थ पर g की वैल्यू क्या होती है, g बराबर होती है gme ओवर r स्क्वायर। अर्थ पर g की वैल्यू का फार्मूला ये है, फार्मूला ये लगेगा, बस ये थोड़ी सी चेंजिंग ये है कि यहाँ हमने g की बजाय gm लिखना है, m मीन मास। कैपिटल G तो हर जगह सेम है, ठीक है, लेकिन यहाँ me की बजाय mm लिखना है, यानी मास ऑफ मास, और यहाँ r स्क्वायर की बजाय r स्क्वायर m लिखना है, यानी रेडियस ऑफ मार्स का स्क्वायर। फार्मूला वही है, समझ आ रही है? अब इसमें वैल्यूज पुट करें, ठीक है, तो gm इज इक्वल टू क्या है, कैपिटल G की वैल्यू 6.673 मल्टीप्लाई 10 पावर -11 मल्टीप्लाई मास ऑफ मार्स कितना है 6.42 मल्टीप्लाई 10 पावर 23 डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ मार्स कितना है 3370 मल्टीप्लाई 10 पावर 3 इसका स्क्वायर, क्योंकि r का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर। तो जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके और इसका स्क्वायर लेकर इसको डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 3.77 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ आ रही बात की? तो ये हम जो है ना वो इसको सॉल्व कर सकते हैं कैलकुलेटर से। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, फिर इसका स्क्वायर ले लीजिएगा और जो आंसर आएगा उन दोनों को डिवाइड कर दीजिएगा। तो ये 3.77 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है वो क्या आ जाएगा, मास ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन मार्स। ठीक है, इसके बाद 5.4 में क्या कह रहा है, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ मून। ठीक है, ये मैन लिखा गया है, ये वर्ड मून है, इज 1.62 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, स्मॉल जी, और इसको जी एम शो करेंगे, एम मीन मून। तो मून पर जी की वैल्यू 1.62 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। द रेडियस ऑफ मून इज, ये मून का रेडियस है जिसे हम आर एम से जाहिर करेंगे, 1740 किलोमीटर। ठीक है, आपने मून का मास निकालना है एम एम। ठीक है जी, गिवन डाटा क्या है, गिवन डाटा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट मून जीएम 1.62 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, रेडियस ऑफ मून आर एम 1740 किलोमीटर,
लेकिन किलो को मीटर में करना है तो किलो की वैल्यू पुट करते हैं 1740 मल्टीप्लाई 10⁻³ मीटर। ठीक हो गया। और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इसमें भी चाहिए, कितना है 6.673 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू जो है ये आपने हर न्यूमेरिकल में लिखनी है डाटा में, क्योंकि ये हर जगह हमें चाहिए। हमने निकालना है मैस ऑफ मून। ठीक है, ये आएगा मैस ऑफ मून mm। समझ आ रही है? बड़े एम से मुराद मैस, छोटे एम से मुराद मून। ठीक है जी। बाय यूजिंग फार्मूला मैस ऑफ अर्थ, मैस ऑफ अर्थ का फार्मूला यूज करना है। क्या था आपको याद होगा, me इज इक्वल टू G/r² ओवर कैपिटल G। फार्मूला यही है, फार्मूला यही है, लेकिन बस चेंजिंग क्या है कि me की बजाय E की जगह क्या आ जाएगा m यानी मून, और G की बजाय gm यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन मून, और r² की बजाय r²m, और कैपिटल G वैसे ही रहेगा। gm कितना है 1.62, r² 1740 मल्टीप्लाई 10⁻³ इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल G 6.673 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11। ठीक है, अब आगे इनको सॉल्व करें। ठीक है जी, पहले 1.62 ऐसे ही है। अब वो जो रेडियस है ना उसका स्क्वायर फाइंड किया है, यानी ये जो 1740 मल्टीप्लाई 10⁻³ इसका स्क्वायर निकाला। ठीक है, और वो स्क्वायर कितना आया 3.0276 मल्टीप्लाई 10⁻12। ठीक है, और नीचे 6.673 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11, वो वैल्यू वैसे की वैसी है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 4.904712 मल्टीप्लाई 10⁻12, और नीचे 6.673 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11। अच्छा, इन न्यूमेरिकल्स में आपको एक बात बता दूं, अगर आप ये चाहते हैं ना कि आपके आंसर्स हूबहू बुक वाले आए, ठीक है, तो फिर इनको स्केयर्स वगैरह लेकर डिवाइड करके मल्टीप्लाई करके जो कैलकुलेटर पे वैल्यू आएगी ना, वो जितनी मर्जी बड़ी हो वो सारी वैल्यू लिखेंगे तो फिर आंसर ठीक आएगा। जैसे कि ये स्केयर लेकर ये पॉइंट के बाद सारी वैल्यू लिखी हुई है, इनको मल्टीप्लाई करके पॉइंट के बाद वाली सारी वैल्यू लिखी हुई है। हम चाहते तो पॉइंट के बाद 2-3 डिजिट ले सकते थे, लेकिन सारी वैल्यू लेंगे तो फिर आंसर ठीक आएगा। अब इनको डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 7.35 मल्टीप्लाई 10⁻22 किलोग्राम। ये मून का मैस आ गया है। ठीक है, तो ये आपका 5.4 न्यूमेरिकल हो गया। न्यूमेरिकल नंबर 5.5, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ G एट हाइट ऑफ 36 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। वो कह रहा है अर्थ की सरफेस से 3600 किलोमीटर की हाइट पर आपने G की वैल्यू, और ये स्मॉल g है, और स्मॉल g से मुराद ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, तो आपने स्मॉल g यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन अर्थ की सरफेस से कितनी हाइट पर, यानी ये जो आपके पास 3600 किलोमीटर है, ये हाइट दी हुई है h। ठीक है, एल्टीट्यूड फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ की सरफेस से एल्टीट्यूड दिया हुआ है। समझ आ रही बात की? यानी ये अर्थ है और ये अर्थ का सेंटर है, तो ये बॉडी है या जो भी है, ये हाइट यानी ये जो अर्थ की सरफेस से हाइट है, ये हाइट उसने कहा है 3600 किलोमीटर है। ठीक है, इस हाइट पर जी की वैल्यू निकालनी है। तो बज़ाहिर तो हमें सिर्फ हाइट ही दिया हुआ है, हाइट कितनी है h, कितनी 3600 किलोमीटर। तो किलोमीटर को मीटर में करने के लिए क्या करेंगे, किलो की वैल्यू पुट कर देंगे। किलो 10⁻³ होता है, तो ये 3600 मल्टीप्लाई 10⁻³ आ जाएगा, ये मीटर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद इसमें मजीद हमें जो है ना वो फार्मूला के मुताबिक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट चाहिए, me मैस ऑफ अर्थ चाहिए, रेडियस ऑफ अर्थ चाहिए। समझ आ रही बात की? ये चीजें भी चाहिए।
यानी ये चीजें अगर आप डाटा में लिख लेंगे अच्छी बात है। क्या जी 6.673 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर गिवन में, ठीक है। और फिर आपको मास ऑफ अर्थ भी चाहिए, वो होता है 6 मल्टीप्लाई 10⁻24 किलोग्राम। रेडियस ऑफ अर्थ भी चाहिए, वो होता है 6.4 मल्टीप्लाई 10⁻6 मीटर। बल्कि मैं तो कहता हूं कि जब आप गिवन डाटा अपनी कॉपी पे नोट करें तो हाइट के साथ साथ ये तीनों वैल्यूज वहां पर लाजमी लिखिएगा, ताकि पता चले कि ये वैल्यूज न्यूमेरिकल के फॉर्मूला में इस्तेमाल होनी है, ठीक है जी। फाइंड क्या करना है, वैल्यू जी एट हाइट जी एच। तो जी एच का फॉर्मूला क्या होता है, जी एम ई ओवर आर प्लस एच का होल स्क्वायर। तो कैपिटल जी 6.673 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11 एम ई कितना है 6 इंटू 10⁻24 डिवाइडेड बाय आर कितना है 6.4 मल्टीप्लाई 10⁻6 और हाइट कितनी है 3600 इंटू 10⁻3 और इस सारे का स्क्वायर आएगा, ठीक है, क्योंकि ये होल स्क्वायर है तो इन दोनों वैल्यूज का इकट्ठा स्क्वायर आएगा। अब ऊपर वाली इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना है 4.0038 मल्टीप्लाई 10⁻14 आ गया, ठीक है। और नीचे पहले इन दोनों को प्लस करना है, स्क्वायर नहीं लेना, पहले इन दोनों वैल्यूज को प्लस करना है, फिर आ जाएगा 1000000 यानी 7 जीरोस आएंगे, समझ आ रही बात की। और इसका स्क्वायर, और जब ऊपर वाली वैल्यू ऐसे ही, और जब इसका स्क्वायर लिखेंगे ये आएगा 1 इंटू 10⁻14 तो 10⁻14 से कैंसिल, तो 4.0038 को 1 पे डिवाइड किया तो 4.0038 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। या आप इसको अगर बाकी डिजिट्स को राउंड ऑफ कर दें तो खाली इसको 4.0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी लिख सकते हैं, समझ आ रही बात की, ठीक है। इसके बाद 5.6 न्यूमेरिकल, ठीक हो गया। तो न्यूमेरिकल नंबर 5.6 क्या कहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ जी ड्यू टू अर्थ एट जियोस्टेशनरी सैटेलाइट। कहता है जियोस्टेशनरी सैटेलाइट पर जी की वैल्यू फाइंड करनी है अर्थ की वजह से, समझ आ रही है। मतलब जियोस्टेशनरी सैटेलाइट कहां पे होते हैं, जियोस्टेशनरी सैटेलाइट कहां पे होते हैं, हाइट पे होते हैं। तो हमने जियोस्टेशनरी सैटेलाइट पर जी की वैल्यू निकालनी है, इसका मतलब वो हमें जी एच फाइंड करने को कह रहा है, ठीक है। द रेडियस ऑफ द जियोस्टेशनरी ऑर्बिट इज 48,700 किलोमीटर। और वो कहता है जो जियोस्टेशनरी ऑर्बिट है ना, ठीक है, आर नॉट जो कि आर प्लस एच के इक्वल होता है, ठीक है। जियोस्टेशनरी ऑर्बिट आर नॉट किसके बराबर होता है, आर प्लस एच के। ये दिया हुआ है कितना है, ये 48,700 किलोमीटर दिया। तो हमें रेडियस ऑफ द जियोस्टेशनरी ऑर्बिट दिया हुआ है जो कि आर नॉट है, और आर नॉट किसको कहते हैं, आर प्लस एच को। तो आर प्लस एच किसके इक्वल है 48,700 किलोमीटर। लेकिन इस किलो को मीटर में करना है तो किलो की वैल्यू पुट कर देंगे, किलो क्या होता है 10⁻3 दिया जाएगा 48,700 मल्टीप्लाई 10⁻3 मीटर, ठीक है। और बाकी आपने जीएच निकालना है तो इसके लिए आपके पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी होना चाहिए, ठीक है। जी की वैल्यू आप लिखेंगे डाटा में 6.673 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये डाटा में गिवन डाटा में लिखेंगे, ठीक है। और मास ऑफ अर्थ भी लिखेंगे, यानी एमई भी होना चाहिए, कितनी 6 मल्टीप्लाई 10⁻24 किलोग्राम। और रेडियस ऑफ अर्थ वो पहले ही दे दिया है, क्योंकि ये जो आर नॉट दिया ना उसने, ये जो वैल्यू दी है ये आर और एच दोनों की इकट्ठी है, आर प्लस एच टोटल ऑर्बिट की वैल्यू है। इसमें आर की वैल्यू आपको अलग लेने की जरूरत नहीं है। फाइंड क्या करना है,
वैल्यू ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, ठीक है, वैल्यू ऑफ जी, ठीक है जी, वैल्यू ऑफ जी एट जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, जी एच निकालना है, ठीक हो गया। अब बाय यूजिंग फार्मूला ऑफ वेरिएशन ऑफ जी इन विद एल्टीट्यूड, ठीक है, जी एच इज इक्वल टू जी एम ई ओवर आर प्लस एच का स्क्वायर, जी एच 6.673 मल्टीप्लाई 10 पावर -11, एम ई एच 6 इंटू 10 पावर 24 और आर प्लस एच कितना है 48,700 मल्टीप्लाई 10 पावर 3 इसका स्क्वायर, समझ आ रही बात की। अब आपने पहले इन दोनों को क्या करना, मल्टीप्लाई, या जगह 4.0038 मल्टीप्लाई 10 पावर 14, फिर इसका स्क्वायर निकालना है 2.37169 मल्टीप्लाई 10 पावर 15, लेकिन पॉइंट्स के बाद सारी वैल्यूज ले रहे हैं, आपने भी ऐसा करना है। फिर जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे, या जगह 0.168 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इतना आंसर भी ठीक है, लेकिन अगर आप वो वाला आंसर चाहते हैं तो ये 8 को राउंड ऑफ करें, तो चूंकि 8 5 से बड़ा है, मैंने पहले भी बताया है कि राउंड ऑफ होने वाली वैल्यू 5 हो या 5 से बड़ी हो, ठीक है, तो फिर उसको राउंड ऑफ करके आगे वाली वैल्यू को 1 इंक्रीज कर देते हैं, तो ये जो 6 है ये 7 हो जाएगा, तो 0.17 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है जी, ये जी की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब 5.7, ठीक है जी, 5.7 में क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ जी इज 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एट अ डिस्टेंस ऑफ 10,000 किलोमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, कहता है अर्थ के सेंटर से, अर्थ के सेंटर से जो डिस्टेंस है ना वो जितना भी होगा, ठीक है, 10,000 दिया है, अर्थ के सेंटर से जो डिस्टेंस होगा ना उसको रेडियस कहा जाएगा, क्या बोला जाएगा, रेडियस, ठीक है। तो क्या ये जी की वैल्यू है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की, और ये जो डिस्टेंस दिया हुआ है अर्थ के सेंटर से, ये डिस्टेंस जो है वो रेडियस कहलाएगा। फाइंड द मास ऑफ अर्थ, तो आपको जी की वैल्यू दी है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ अर्थ, सो आर इज इक्वल टू 10,000 किलोमीटर, लेकिन इस किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए आप किलो की वैल्यू पुट कर देंगे, जो कि 10,000 मल्टीप्लाई 10 पावर 3 मीटर, समझ आ रही है। तो इसमें आपको कैपिटल जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी चाहिए, वो कितना है 6.673 मल्टीप्लाई 10 पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ये भी डाटा में ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये हमारा गिवन डाटा हो गया। अब हम टू फाइंड लिखेंगे। फाइंड क्या करना है, फाइंड हमने करना है मैस ऑफ अर्थ, अर्थ का मैस निकालना है, ठीक है। तो फार्मूला क्या है, एम ई इज इक्वल टू जी आर स्क्वायर ओवर कैपिटल जी, जी की वैल्यू 4 दी है, आर हमें दिया 10,000 मल्टीप्लाई 10 पावर 3 इसका स्क्वायर, क्योंकि आर का स्क्वायर है, और कैपिटल जी 6.673 मल्टीप्लाई 10 पावर -11, ठीक है, 4 अपनी जगह पे, और जब हम इसका स्क्वायर निकालेंगे 1 मल्टीप्लाई 10 पावर 14 आ जाएगा, और नीचे 6.673 मल्टीप्लाई 10 पावर -11 ऐसे ही आ गया। अब ऊपर 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया 4 इंटू 10 पावर 14, और नीचे 6.673 मल्टीप्लाई 10 पावर -11, और जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे ये आ जाएगा 5.99 मल्टीप्लाई 10 पावर 24 किलोग्राम अर्थ का मैस आ गया। समझ आ रही बात की, क्लियर है जनाब, ठीक है। तो ये आपका न्यूमेरिकल नंबर 5.7, ये न्यूमेरिकल नंबर 5.8। इस न्यूमेरिकल को गौर से समझिएगा। पहले मैं ये वाला तरीका जो आपकी स्लाइड पर है ये सॉल्व किया हुआ पहले ये समझा रहा हूँ, इसके बाद मैं आपको एक वाइट स्क्रीन पर अपने मेथड से समझाऊंगा, फिर आपको जो मेथड दोनों में से इजी लगेगा आप वो मेथड जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टेटमेंट क्या है, कहता है एट व्हाट एल्टीट्यूड, कहता है कितनी एल्टीट्यूड पर, यानी क्या फाइंड करना आपने, एल्टीट्यूड, हाइट फाइंड करनी है। द वैल्यू ऑफ जी वुड बिकम, ठीक है, 1/4 would become
1/4 देन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। कहता है कि कितनी हाइट पर g की वैल्यू अर्थ पर g की वैल्यू का 1/4 रह जाएगी। यानी ये गिवन है। क्या गिवन है? हमें हाइट पर g की वैल्यू दी है, हाइट पर g की वैल्यू, यानी हमें gh गिवन है। क्या गिवन है? gh। ये देखें, वैल्यू g एट एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड पर g की वैल्यू दी है, और एल्टीट्यूड पर g की वैल्यू क्या होती है? gh। और कितना दिया है? अर्थ पर g की वैल्यू का 1/4। 1/4 मीन चौथा हिस्सा, यानी GE/4। GE अर्थ पर g की वैल्यू होती है, GE/4। समझ आ रही बात की? ठीक है, तो GE/4, GE क्या होती है? 10। अर्थ पर g की वैल्यू 10 होती है, 10/4। 10/4 कितना आ गया? 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपने हाइट निकालनी है, एल्टीट्यूड, तो इसके लिए आप अगर गिवन डाटा में ये वाली वैल्यूज भी एंटर कर लें, ठीक है, क्योंकि हमने GH वाला फार्मूला लगाना है, तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट तो यूज होना ही होना है। 6.673 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, मास ऑफ अर्थ ऐड कर लें, 6 मल्टीप्लाई 10⁻24 किलोग्राम। ठीक है, और रेडियस ऑफ अर्थ 6.4 मल्टीप्लाई 10⁻6 मीटर। ये वैल्यूज ऐड कर लें। समझ आ रही है? गिवन में ये यूज होनी है इसमें। ठीक है, तो आपने फाइंड क्या करना है? एल्टीट्यूड h। तो ये फार्मूला GH इज इक्वल टू GME ओवर R प्लस h का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इस फार्मूला में वैल्यूज पुट करें। ठीक है जी, क्या वैल्यूज है? इधर जो करो, क्या किया क्या उसने? वैल्यू पुट करने से पहले R प्लस h के होल स्क्वायर को इधर ले आया और GH को इधर ले आया, इन दोनों की जगह बदल दी है। ये इधर डिवाइड हो रहा था, इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, R प्लस h का होल स्क्वायर, GH इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड हो गया, तो R प्लस h होल स्क्वायर इज इक्वल टू GM अपनी जगह पे, ये GH इधर आके डिवाइड हो गया। ठीक है, इसको इधर इसलिए लाया क्योंकि आपने हाइट निकालनी है। समझ आ रही बात की? ठीक है, अब g की वैल्यू 6.673 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11 और me 6 इंटू 10⁻24 डिवाइडेड बाय GH की तरह 2.5। ठीक है, जैसे हमने गिवन में निकाला, ऊपर वाली दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे, 4.0038 मल्टीप्लाई 10⁻14 रह गया। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2.5। अब इन दोनों को डिवाइड कर दिया, 1.60152 मल्टीप्लाई 10⁻14। अब ये R प्लस h का स्क्वायर है, स्क्वायर खत्म करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया, R प्लस h का स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट और इसका भी स्क्वायर रूट। इसका स्क्वायर रूट स्क्वायर से कट गया, R प्लस h, और इसका स्क्वायर रूट आ गया 12.6551। लेकिन आपने h निकालना है, ये R इधर प्लस हो रहा है, इधर क्या हो जाएगा? माइनस। ठीक है, तो ये h इज इक्वल टू 1 2 यानी 12.6551 मल्टीप्लाई 10⁻6, और r इधर आके क्या हो गया? माइनस हो गया। ठीक है, ये मल्टीप्लाई इसके साथ यहाँ मिस हो गया है, इसके साथ मल्टीप्लाई 10⁻6 भी आना है, जिसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 12.6551 मल्टीप्लाई 10⁻6 आएगा, और ये r इधर प्लस हो रहा है, इधर आके इसमें से क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ये देखिए, r इधर उधर प्लस हो रहा था, इधर आके माइनस हो गया। अब r की वैल्यू पुट कर दें, ये वैल्यू तो अपनी जगह पे, r की वैल्यू 6.4 मल्टीप्लाई 10⁻6 है, और जब इन दोनों को माइनस करेंगे ये आ जाएगा 6.25 मल्टीप्लाई 10⁻6 मीटर। तो ये तकरीबन अप्रोक्सीमेटली 6.4 मल्टीप्लाई 10⁻6 मीटर के करीब है, जो कि अर्थ का रेडियस है, अर्थ का रेडियस। इसका मतलब है कि कितनी हाइट पर? 1 अर्थ रेडियस पर। कितनी हाइट पर? 1 अर्थ रेडियस हाइट पर जाकर अर्थ की g की वैल्यू, अर्थ पर g की वैल्यू का 1/4 रह जाएगी। ठीक है, ये दिया हुआ है, द वैल्यू ऑफ g बिकम्स 1/4
व्हेन हाइट इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द अर्थ। अब मैंने कहा था आपको इसकी अपनी एक जो है ना वो अपने तरीके से करवाऊंगा, तो ये व्हाइट स्क्रीन जरा गौर से समझिएगा, फिर आप दोनों तरीकों में से जिससे मर्जी कर लें। ठीक है, आपको गिवन डाटा क्या है, डाटा क्या दिया हुआ है, डाटा दिया हुआ है GH, GH दिया हुआ है G/4, यानी अर्थ पर G की वैल्यू का 4th। ठीक है, आपने फाइंड क्या करना है, इस मेथड से ना आपको वैल्यूज लेने की जरूरत नहीं है, ये वैल्यूज के बगैर ही सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, फाइंड क्या करना है आपने, एल्टीट्यूड हाइट फाइंड करनी। ठीक है, तो जरा इधर सोल्यूशन और कीजिएगा। एज वी नो डैट, जैसा कि हम जानते हैं, ठीक है जी, क्या जानते हैं, आपने GH का फार्मूला पढ़ा है, GH इज इक्वल टू GME ओवर R प्लस H का होल स्क्वायर। समझ आ रही बात की। अब आपने क्या करना है, ये जो GH की वैल्यू है ना, GH की वैल्यू जो गिवन में है G/4, वो यहां पुट कर दें, यहां GH की जगह पर, तो GH की जगह पे पुट कर दें G/4 इज इक्वल टू GME ओवर R प्लस H का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आपके पास ये 4 इधर डिवाइडर आ जाएगा, क्या होगा, मल्टीप्लाई, तो इधर आ जाएगा G, खाली G, ये 4 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 GME डिवाइडेड बाय R प्लस H का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आप क्या करें, आपको पता है कि ये जो G होता है, ठीक है, G जो होता है G, एज G इज इक्वल टू GME ओवर R का स्क्वायर। ये जो G होता है ना, G का फार्मूला क्या है, GME ओवर R स्क्वायर। तो ये जो G की वैल्यू है, ये यहां पुट कर दें इस G की जगह पे, इस G की जगह पे इसकी ये वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, तो जरा करें पुट। ठीक है जी, इधर तो जो करें, G की जगह पे वैल्यू पुट करनी है, तो G की जगह पे क्या पुट करेंगे, GME ओवर R स्क्वायर इज इक्वल टू, आगे इधर ये राइट हैंड साइड ऐसे आ जाएगी सारी की सारी, 4 GME ओवर R प्लस H का होल स्क्वायर। तो ये G से क्या, ME से क्या, क्योंकि दोनों तरफ मल्टीप्लाई हो रहे हैं। देखें, अगर हम इस G को जो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर लेके आते, इधर डिवाइड होना था, तो डिवाइड होके भी कैंसिल हो जाना था। ME जो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर लेके आते, इधर डिवाइड होना था, तो डिवाइड होके भी क्या हो जाना था, कैंसिल, तो हमने इधर ही कैंसिल कर दिया। अब यहां से ऊपर क्या रह गया, 1 ओवर R स्क्वायर, और इधर क्या रह गया, 4 ओवर R प्लस H का होल स्क्वायर। अब आपने ना क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देना है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आती है ना, इधर नीचे वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना है, और इधर ऊपर वाले को इधर नीचे वाले से मल्टीप्लाई करना है, यानी क्रॉस बनाना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो R प्लस H का स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, R प्लस H का होल स्क्वायर, और इधर 4R स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, 4R स्क्वायर। अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लो। ठीक है, R प्लस H का स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट, और इधर 4R स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट। अब इसका स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल, तो क्या रह गया, यहां रह गया R प्लस H, लेकिन ये 4 का स्क्वायर रूट क्या आएगा, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, और इसका स्क्वायर रूट स्क्वायर से कट जाएगा, क्या आ जाएगा, R। ठीक है, लेकिन आपने जो एल्टीट्यूड निकालना है, ये R इधर प्लस हो रहा है, इधर क्या हो जाएगा, माइनस, तो H इज इक्वल टू 2R माइनस R।
तो 2r में से r निकाल दें, h इज इक्वल टू r, तो ये आ गया कितना एल्टीट्यूड आ गया 1 अर्थ रेडियस, यानी आप इसको ये भी कह सकते हैं h इज इक्वल टू r से मुराद है 1 अर्थ रेडियस, यानी एक रेडियस की हाइट पर जाकर g की वैल्यू अर्थ पर g की वैल्यू का 1/4 रह जाएगी। ठीक हो गया। तो ये आप इस मेथड से भी कर सकते हैं, ये जो मैंने आपके सामने सॉल्व किया है, और जो पहले स्लाइड पे मेथड करवाया उससे भी कर सकते हैं आप। ठीक है। अब डिस्कस करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 5.9। 5.9 अगर आपकी समझ में आ गया तो जो 5.9 समझ लेता है तो 5.10 सेम है, सेम बिल्कुल सेम, किसी एक स्टेप का भी फर्क नहीं है स्वाय वैल्यू का। ठीक है। तो 5.9 को जरा गौर से समझिएगा। ठीक है जी, क्या कह रहा है, a polar satellite is launched at 850 किलोमीटर। कहता है एक पोलर सैटेलाइट है, उसे लॉन्च किया गया है कितनी हाइट पर, 850 किलोमीटर की हाइट, ये उसकी उस सैटेलाइट की हाइट दी हुई है, h है। ठीक है। फाइंड इट्स ऑर्बिटल स्पीड, कहता है इसकी ऑर्बिटल स्पीड निकालनी है आपने। समझ आ रही बात की। तो गिवन डाटा क्या है, गिवन है हाइट ऑफ द पोलर सैटेलाइट कितनी है, वैसे तो पहले आप लिखेंगे इसको होगी 850 किलोमीटर, बाद में ये उसको मीटर में कन्वर्ट किया, किलो की वैल्यू पुट कर दी है 850 मल्टीप्लाई 10⁻³ मीटर आ गया। ठीक है। लेकिन आप अगर इस गिवन डाटा में ये चीजें भी ऐड कर लें, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ये भी हमें चाहिए, 6.673 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ऐड करना चाहें तो कर लें डाटा में। ठीक है। और फिर हमें मास ऑफ अर्थ भी चाहिए, वो कितना होता है 6 मल्टीप्लाई 10⁻24 किलोग्राम, और हमें रेडियस ऑफ अर्थ भी चाहिए 6.4। ठीक है। मल्टीप्लाई 10⁻6 मीटर, ये तीनों वैल्यूज भी आप गिवन डाटा में ऐड कर दें तो बेहतर रहेगा। अब ऑर्बिटल स्पीड निकालनी है v0, तो v0 किसके बराबर होता है, √gh इंटू आर प्लस एच, इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं। लेकिन हम ये जानते हैं कि gh क्या होता है, gh होता है gme, ठीक है, ओवर आर प्लस एच का होल स्क्वायर। तो ये जो gh की वैल्यू है ना, ये जो gh की वैल्यू है, ये यहां इस इक्वेशन में gh की जगह पुट कर दें। ठीक है। तो क्या आएगा, इधर देखें, ये लिखा हुआ है पुट gh इज इक्वल टू gme, ठीक है, इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में यहां gh था, ठीक है, इक्वेशन 1 ये थी ना, v0 इज इक्वल टू √gh इंटू आर प्लस एच। तो ये हमने gh की वैल्यू पुट किया, ये देखें, ये gh की जगह क्या gme ओवर आर प्लस एच का स्क्वायर मल्टीप्लाई ये वाला आर प्लस एच अपनी जगह पे है। ठीक है। अब ये स्क्वायर है, इसका मतलब यहाँ 2 आर प्लस एच है, तो एक आर प्लस एच से क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो यहाँ क्या बच गया, gme ओवर यहाँ स्क्वायर का, इसका मतलब आर प्लस एच इंटू आर प्लस एच का, एक आर प्लस एच कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या रह गया, एक आर प्लस एच रह गया। अब इसमें वैल्यूज पुट करें। अब आपको पता चल गया होगा कि मैंने डाटा में gme और r क्यों लिखा है। ठीक है। हाँ जी, g की वैल्यू 6.673 मल्टीप्लाई 10⁻−11, me ये है, r 6.4 10⁻6, h कितना है 850 इंटू 10⁻3, ऊपर वाली दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई किया 4.0038 मल्टीप्लाई 10⁻14, नीचे इन दोनों को प्लस किया 7250000 आ गया। अब इन दोनों को डिवाइड, स्क्वायर रूट पहले नहीं लेना, पहले डिवाइड करना है। ठीक है। तो डिवाइड करने से आ गया 5522482705 पूरी वैल्यू लेनी है, आधी नहीं लेनी, वरना आपका आंसर ठीक नहीं आएगा। पूरी वैल्यू लेकर अब इसका स्क्वायर रूट निकालें, तो ये आ जाएगा 7431 मीटर पर सेकेंड। पॉइंट के बाद आएगा, इसके बाद पॉइंट के बाद कोई वैल्यू होगी, जब आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे ना, तो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू इग्नोर कर देनी आपने।
तो ये 7431 मीटर पर सेकंड जो है ना वो क्या आ गया, आंसर आ गया। सर्कल नंबर 5.10 बिल्कुल सेम उसी तरह से है जिस तरह के अभी हमने न्यूमेरिकल नंबर 5 जो है ना वो 9 किया है, सेम एज इट इज। A communication satellite is launched at 42,000 किलोमीटर, तो ये 42,000 किलोमीटर उसकी हाइट दी है, ठीक है, अबव द अर्थ। फाइंड इट्स ऑर्बिटल स्पीड, उसकी ऑर्बिटल स्पीड निकालनी है। तो इसमें सैटेलाइट की हाइट दी हुई है 42,000 किलोमीटर, यानी 42,000 मल्टीप्लाई 10 पावर 3 मीटर, क्योंकि किलो जो होता है वो 10 पावर 3 होता है। बाकी इसमें भी हमें जी चाहिए, कितना 6.673 मल्टीप्लाई 10 पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। डाटा में ऐड कर लें तो बेहतर है, ठीक है। मास ऑफ अर्थ चाहिए ME 6 मल्टीप्लाई 10 पावर 24 किलोग्राम। रेडियस ऑफ अर्थ R चाहिए 6.4 मल्टीप्लाई 10 पावर 6 मीटर। अगर आप ये डाटा में ऐड कर लेंगे तो अच्छी बात है, नहीं भी करेंगे तो कोई मसला नहीं है। ऑर्बिटल स्पीड V नॉट आपने फाइंड करनी है, ठीक है। तो हमें ऑर्बिटल स्पीड का फार्मूला पता है, V नॉट इज इक्वल टू √GH इंटू R प्लस H, ठीक है। लेकिन हमें पता है कि GH क्या होता है, GH होता है GME ओवर R प्लस H का होल स्क्वायर। तो ये जो GH की वैल्यू है ना, GME ओवर R प्लस H का होल स्क्वायर, ये यहाँ GH की जगह पुट कर दें, तो GH की जगह ये पुट की तो GME ओवर R प्लस H का होल स्क्वायर, और ये R प्लस H अपनी जगह पे। तो चूंकि यहाँ स्केलर है, इसका मतलब यह है ये R प्लस H इंटू R प्लस H, तो एक R प्लस H से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो फिर बाकी क्या बच जाएगा, V नॉट इज इक्वल टू √GME, और नीचे एक R प्लस H कैंसिल हो गया था, एक R प्लस H रह गया। G की वैल्यू 6.673 मल्टीप्लाई 10 पावर -11, ME 6 इंटू 10 पावर 24, R 6.4 10 पावर 6, H 42,000 मल्टीप्लाई 10 पावर 3। अब ऊपर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 4.0038 10 पावर 14, नीचे इन दोनों को प्लस करें 484000000, इन दोनों को डिवाइड करें 827314.05। सारी वैल्यू लेनी है, सारे का स्केल लेंगे तो ये आ जाएगा 2876 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो देखें ये बिल्कुल 5.9 जैसा था, 5.10 भी, ठीक है, सेम स्टेप सारे वही है, बस वैल्यू में फर्क है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि सारे न्यूमेरिकल्स आपको समझ आ गए होंगे, ठीक है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।